जहां डर हावी होता है वहां अंधविश्वास जन्म लेता है। इलाज की जगह अगर टोने टोटके रास्ता बनते हैं तब मासूम जाने कुर्बान होती हैं। समाज की प्रगति सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि सोच से भी होती है। राजकोट की ये घटना हमें झकझोरती है, क्या हम वाकई 2025 में जी रहे हैं? बदलाव की शुरुआत सच को स्वीकारने और अंधविश्वास को तोड़ने से होती है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात के राजकोट में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। ये घटना सिर्फ एक परिवार या एक मोहल्ले की कहानी नहीं बल्कि समाज में गहरे बैठे अंधविश्वास की जड़ें दिखाती है। ये बताती है कि आज भी 2025 में कई लोग बीमारी, दर्द और समस्या के समय डॉक्टर, इलाज और विज्ञान की जगह अंधविश्वास, बलि और अनहोनी का सहारा लेते हैं। ये वही कहानी है जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला राजकोट की ग्रीनलैंड चौकड़ी इलाके का है, जहां एक परिवार ने अपने बीमार बेटे के इलाज के नाम पर 15 बकरों की बलि देने की तैयारी कर ली है। ये सुनकर कोई भी हैरान हो जाए कि आज भी कोई परिवार ये मानता है कि पशुओं की बलि देने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहीं इस घटना की शुरुआत तब हुई जब परिवार ने बेटा बीमार होने पर किसी स्थानीय तांत्रिक या झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लिया। बीमारी का इलाज करवाने की जगह वे किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए जिसने उन्हें यकीन दिला दिया कि बकरों की बलि देने से बच्चे की समस्या दूर हो जाएगी। परिवार के पास ये मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि वे पहले ही चिंता, घबराहट और तनाव में डूबे हुए थे। दुख की बात यह है कि ऐसी स्थिति में कई बार लोग सोच समझकर फैसले नहीं लेते बल्कि डर और अज्ञानता के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। परिवार ने रात में 15 बकरों को इकट्ठा किया और बलि की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय जीव दया ट्रस्ट को मिली, उन्होंने बिना देर किए पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो दृश्य उन्होंने देखा वो किसी को भी विचलित कर सकता है। कुछ बकरों को पहले ही मार दिया गया, जबकि अन्य 9 बकरे अभी भी जीवित थे और उन्हें बचाया जा सकता था। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, कार्रवाई की और 9 बकरों को बचा लिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर आए वीडियो और तस्वीरें दिखाती हैं कि जिस तरह पुलिस और एनजीओ की टीम ने वहां पहुंचकर बकरों को बाहर निकाला है, वो एक बड़ी राहत की बात है। परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले को दर्ज किया गया है। ये साफ था कि ये पूरा कृत्य कानून के खिलाफ था, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बलि देना कानूनन गलत था। बड़ा सवाल ये है कि आज के समय में भी कोई परिवार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। इस घटना ने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं हमने जितनी प्रगति दिखाई है उतनी प्रगति अपने सोच, विचार और सामाजिक मूल्यों में आखिर क्यों नहीं दिखाई। वहीं राजकोट और आसपास के इलाकों में पशु क्रूरता के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ये मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसे अंधविश्वास का नाम दिया गया है। जब बीमारी होती है, लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन परेशानी के बीच अगर किसी को रास्ता गलत दिखा दिया जाए तो व्यक्ति अक्सर उसी रास्ते पर जाने की गलती कर बैठता है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये घटना ये बताती है कि जागरूकता, शिक्षा और सार्वजनिक जिम्मेदारी अभी भी कई इलाकों में कम है। ये घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गुजरात जैसे विकसित राज्य में जहां बड़े अस्पताल, डॉक्टर और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था मौजूद है, वहां भी कुछ लोग इलाज की जगह बलि देने को ही सही उपाय मान लेते हैं। बच्चों की बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं, लेकिन कई लोग अभी भी ये सोचते हैं कि ऊपर वाला नाराज है या कोई नजर लग गई है, इसलिए बलि देनी चाहिए। ये सोच बहुत खतरनाक है और ऐसे मामलों में अक्सर मासूम जानवरों की बलि चढ़ जाती है। इस घटना ने पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अंधविश्वास सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है? बिल्कुल नहीं। ये केस एक ऐसे इलाके में हुआ है जो विकसित माना जाता है। इसका मतलब ये है कि समाज में अभी भी शिक्षा और जागरूकता की खासा कमी है और लोग अपने डर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमें ये समझना होगा कि अंधविश्वास केवल एक व्यक्तिगत दोष नहीं है बल्कि ये सामाजिक कमजोरी भी है जो वर्षों से की आदत, डर और परंपराओं के कारण बनी है।
जब पुलिस ने बकरों को बचाया तो उन्होंने परिवार से पूछताछ की। परिवार ने साफ कहा कि वे अपने बेटे की जान बचाने की खातिर ये सब कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर बलि दे दी जाए तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ये बयान सुनकर कोई भी ये समझ सकता है कि ये परिवार इंसानियत से खाली नहीं था, बल्कि अज्ञानता का शिकार था। वे बुरे लोग नहीं थे, लेकिन जिस डर में वे जी रहे थे वो उन्हें गलत दिशा में ले गया। इस तरह की घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि जागरूकता अभियान आखिर कितना जरूरी है। जब तक समाज को सही जानकारी, सही शिक्षा और सही दिशा नहीं मिलेगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इस केस ने यह भी दिखा दिया है कि एनजीओज और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना कितना जरूरी है। अगर सूचना देर से मिलती तो शायद सभी 15 बकरों की बलि दे दी गई होती। ये घटना सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक संदेश है। ये दिखाती है कि आधुनिक समाज में भी अंधविश्वास अभी कितना जीवंत है। हमें इससे लड़ना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि इलाज का रास्ता डॉक्टर के पास है, ना कि बलि चढ़ाने में। पशुओं के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने इंसानों के हैं। कानून भी यही कहता है और इंसानियत भी यही कहती है। बच्चे का इलाज प्यार, देखभाल और सही चिकित्सा से होता है, डर, बलि और अंधविश्वास से नहीं। राजकोट की यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में अंधविश्वास का अंधेरा अभी भी मौजूद है, लेकिन पुलिस जैसे सिस्टम, एनजीओज और मीडिया की रोशनी उसे खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है। समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं। ये सिर्फ एक बच्चे या एक बकरी की बात नहीं है, बल्कि पूरी सोच को बदलने की जरूरत है। हर समाज, हर परिवार और हर नागरिक को यह समझना होगा कि जीवन अनमोल है, चाहे वो इंसान का हो या फिर किसी जानवर का। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।